एक समय की बात है, गंगानगर में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। राम श्याम से बड़ा था और समझदार भी था। राम बाहर में कारोबार करता था और श्याम घर में ही रहकर छोटा मोटा कार्य करके पैसा कमाता था। बहुत ही अच्छा से दोनों का सुखी संसार चल रहा था, लेकिन राम के कारोबार में कुछ विघ्न आ गए और पहले के जैसा कारोबार नहीं चलने लगा। दोनों भाई जो चिंता मुक्त रहते थे, अब उन्हें चिंता होने लगा कि अगर हमारा कारोबार ही अच्छा से नहीं चलेगा तो फिर हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगे, उनकी फरमाइशों को कैसे पूरा करेंगे। इसी बात पर दोनों भाई चिंतित रहने लगे। लेकिन राम बड़ा भाई था, वह अक्सर अपने छोटे भाई को समझाया करता था कि श्याम, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा और इस विघ्न से हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन राम के कारोबार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मानो जैसे लोग उसके दुकानों से सामान खरीदना ही भूल गए थे। राम दिन रात चिंता में पड़ गया कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तब फिर मैं क्या करूँगा। एक दिन राम जब अपने ही घर में बाहर बैठे इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी वहां पर एक पंडित जी आए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम आज इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तुम मंदिर भी नहीं आए, क्या कोई विघ्न है? तुम मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने का उपाय तुम्हें बताऊंगा। राम ने अपनी सारी बातें बताई कि कैसा उसका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक उसके कारोबार चलना बंद हो गया था। तब पंडित जी ने कहा, पुत्र, अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे घर में धन का लाभ नहीं हो रहा है। जैसा कि धन की देवी माँ लक्ष्मी को कहा गया है, तुम शुक्रवार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करो। इस कथा को करने से बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है। कितने पुराने व्यक्ति, कितने बड़े बड़े आदमियों का कारोबार मानो डूब ही गया था, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने से उनका डूबा हुआ कारोबार फिर से चलने लगा। राम इतना अच्छा व्रत कथा सुन करके उसके भी मन में इस कथा को करने का जागृत हुआ। फिर क्या था, अगले ही शुक्रवार से राम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करना प्रारंभ कर दिया। उसने मन में 7 वैभव लक्ष्मी करने का संकल्प लिया और पुस्तक लेके आ गया। घर में पूरा विधि विधान से पूजा पाठ करने लगा। जैसे ही शुक्रवार आता था, राम सवेरे उठ के स्नान करके पूरे घर में पूजा पाठ करके माँ के मंदिर में जाके उन्हें प्रसाद चढ़ाता था। धीरे धीरे यह करते करते राम का 5वां शुक्रवार बीत चुका था। अब राम इस आशा में था कि कब मेरा भी कारोबार पुनः चलने लगेगा। एक दिन राम अपने ही दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी शहर से एक बहुत ही बड़ा व्यापारी आया और कहा कि आपके दुकान का माल के बारे में हमने बहुत सुना है, हम इन्हें खरीदना चाहते हैं और आपको अलग से नगद भी देना चाहते हैं, ताकि अगला माल भी जो भी आए आप हमें दे दीजिए। राम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस कारोबार को वह डूबा हुआ समझ रहा था, उसे लग रहा था कि अब वह कभी भी धन नहीं कमा पाएगा। उसे धन तो प्राप्त हुई ही, साथ में दुगनी भी रकम मिली।
राम बहुत ही खुश हुआ और उस रकम को लेकर के घर आया और अपना छठा शुक्रवार वैभव लक्ष्मी पूजा करके बड़े ही धूमधाम से इसका उद्यापन किया। गरीबों में भोजन कराया, मंदिर में दान दक्षिणा दी और माता का इस चमत्कारी व्रत के बारे में सबको बताने भी लगा। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी हमेशा उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाई रखी। अब राम के घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होती थी। दोस्तों, आज का वैभव लक्ष्मी व्रत कथा यही था। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।